बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अक्षय नाम का एक लड़का रहता था। उसकी माँ विधवा थी और बहुत बीमार रहती थी। अक्षय बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो दिन भर खेतों में काम करता और किसी तरह अपनी माँ के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाता। गांव में अमीर लोग मौज करते थे, लेकिन गरीबों की कोई सूद नहीं लेता था। अक्षय को अपनी माँ की हालत देखकर बहुत दुख होता। वो सोचता था, काश मैं अपनी माँ के लिए रोज अच्छा खाना ला पाता और गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद कर पाता। एक दिन अक्षय काम की तलाश में जंगल की ओर गया। चलते चलते वो बहुत दूर निकल गया और रास्ता भटक गया। सूरज ढलने लगा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर कैसे लौटे। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ी गुफा है, जिससे हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी। अक्षय को डर तो लग रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे गुफा के अंदर खींच ले गई। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो एक बड़ी सी कढ़ाई में कुछ पका रही थी। उन्होंने अक्षय को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम भूखे लगते हो, आओ कुछ खा लो। अक्षय पहले तो झिझका, लेकिन जब उसने पहला निवाला लिया तो उसे लगा कि ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। खाना खत्म करने के बाद बूढ़ी औरत बोली, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। ये कढ़ाई कोई साधारण कढ़ाई नहीं है। जब भी तुम इसमें खाना पकाने के लिए कहोगे, यह अपने आप स्वादिष्ट भोजन बना देगी। अक्षय को विश्वास नहीं हुआ। उसने कढ़ाई ली और जैसे ही कहा, जादुई कढ़ाई भोजन बनाओ, तुरंत ही कढ़ाई में गर्मा गर्म भोजन बनने लगा। अक्षय खुशी खुशी कढ़ाई लेकर अपने गांव वापस आ गया। घर पहुंचते ही अक्षय ने माँ को ये अनोखी कढ़ाई दिखाई। उसकी माँ को भी पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अक्षय ने उसे इस्तेमाल किया तो वो हैरान रह गई। अब उनके पास खाने की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे अक्षय ने गांव के अन्य गरीब लोगों को भी खाना खिलाना शुरू कर दिया। ये देखकर गांव के कुछ अमीर लोगों को जलन होने लगी। गांव में एक लालची सेठ था, जिसे अक्षय की कढ़ाई के बारे में पता चला। उसने अक्षय को बुलाया और कहा, ये कढ़ाई मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा। अक्षय ने मना कर दिया। यह कढ़ाई धन के लिए नहीं, बल्कि भूखों की मदद के लिए है। सेठ को गुस्सा आ गया। उसने अक्षय की कढ़ाई चुराने की योजना बनाई। रात में सेठ ने अपने नौकरों को भेजकर अक्षय के घर से कढ़ाई चुरा ली। अगले दिन जब अक्षय ने कढ़ाई को नहीं देखा तो उसे समझ आ गया कि ये सेठ की चाल होगी। सेठ ने कढ़ाई को अपने घर में रखा और आदेश दिया, जादुई कढ़ाई भोजन बनाओ। लेकिन कढ़ाई ने कुछ नहीं किया। सेठ बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कढ़ाई को आग में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही कढ़ाई आग में गई, वहां से धुआं उठा और कढ़ाई गायब हो गई। उसी रात अक्षय ने सपना देखा कि वही बूढ़ी औरत उसे कह रही है, डरो मत बेटा, कढ़ाई किसी लालची के लिए नहीं है, ये तुम्हारे पास लौट आएगी। सुबह होते ही अक्षय ने देखा कि कढ़ाई उसके घर में रखी थी। वो बहुत खुश हुआ और गांव के सभी गरीबों को फिर से भोजन देने लगा। गांव में राजा को जब जादुई कढ़ाई की खबर मिली तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर अक्षय को कढ़ाई लेकर आने को कहा। राजा ने अक्षय को कहा, यह कढ़ाई मुझे दे दो,
बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी संपत्ति दूंगा। अक्षय ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, यह कढ़ाई संपत्ति के लिए नहीं, जरूरतमंदों की सेवा के लिए बनी है। राजा ने क्रोध में आकर कढ़ाई छीन ली और अपने महल में रख लिया। लेकिन जब उसने उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की तो कढ़ाई ने कुछ नहीं बनाया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अक्षय को कढ़ाई वापस दे दी। अब अक्षय और उसकी माँ गांव के हर गरीब व्यक्ति को खाना खिलाने लगे। गांव के लोग पहले से ज्यादा खुशहाल हो गए। धीरे धीरे अक्षय ने गांव में एक बड़ा आश्रय घर बनाया जहां हर जरूरतमंदों को भोजन मिलता था। अक्षय की ईमानदारी और दयालुता की कहानी दूर दूर तक फैली। उसने कढ़ाई का इस्तेमाल कभी लालच के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा लोगों की भलाई के लिए किया। उसकी माँ अब स्वस्थ हो गई थी और गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था। इस तरह जादुई कढ़ाई ने अक्षय के जीवन को बदल दिया और पूरे गांव में खुशियां भर दी।